गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अलोंग विद भक्ति के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा। यह उसके कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े। यदि इंसान बनेंगे तो कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इन महापुराणों में गरुड़ पुराण बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ पक्षी के बीच बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नर्क का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री, इन सब में पापी मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। यहाँ सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्या सच में पूर्ण जन्म होता है? मित्रों, इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार बालक जब जन्म लेते हैं तो उनमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं, या फिर ऐसे कि जिनमें कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग हो या जन्म से ही देखने में असमर्थ हो। ये भी होता है कि कुछ बच्चों को जन्म से ही मलमूत्र का द्वार नहीं होता। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क देता है, परंतु हम शास्त्र के अनुसार बताएंगे। इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है, इसलिए शारीरिक असमर्थता साथ लेकर आते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म उनके अपने कर्मों के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे ये भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए। दुखी होकर वह जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। जब शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है तब ईश्वर उसकी स्मृति खत्म कर देते हैं, यानी उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातें भुला दी जाती हैं। फिर वह जीव मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। किस क्रम के अनुसार से मिलता है अगले अलग अलग जन्म? कछुए का जन्म। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य कछुआ की योनि में जन्म लेते हैं। कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम इस जीवन के अलावा अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं बल्कि 200 से 300 वर्षों तक जीवित रहता है, यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी और कठिन होती है। स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक या निरर्थक बना सकती है। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है।
बंदर की योनि। इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर तय होता है। व्यक्ति जो अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, वह बंदर के रूप में जन्म लेता है। इसका सामान्य जीवन काल 20 वर्ष का होता है। धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण, कर्म फल दोष, बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो न केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करता है, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी जानकारी देता है। जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर के रूप में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। गधे का जन्म कौन भोगता है? यहाँ आता है कर्मफल सिद्धांत। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रहा होगा, तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कुत्ते का जन्म किसको मिलता है? गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए गए कई पापों और उनकी सजाओं का विस्तार से वर्णन है। जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है, पूजा पाठ नहीं करता, धर्मवेद पुराण जैसे ग्रंथों का अपमान करता है, ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, उनका अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि। दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली हों, कितना भी हुनर हो, आपको सम्मान नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ले लीजिए, वह बार बार गिरती है, फिर भी चलती है और मंजिल तक पहुंचती है। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे धन अर्जित करता है, वह मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल उसके कर्म फल पर निर्भर करता है। छछूंदर का जन्म किसे मिलता है? जो व्यक्ति सुगंधित पदार्थ चुराता है, वह छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। और जो व्यक्ति सामान्य चोरी करता है, वह तोता बनता है। किंतु यदि अपराध बड़ा हो, तो जन्म और भी कष्टदायक योनि में होता है। उल्लू में पुनर्जन्म किनका होता है? जो लोग दूसरों को चालाकी से ठगते हैं, उनका अगला जन्म उल्लू के रूप में होता है। पराई स्त्री से संबंध बनाने वाले पुरुष को अगला जन्म नरक में जाना पड़ता है। वहां अनेक कष्ट झेलने के बाद वह पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सियार, गिद्ध, श्याम, कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट झेलने के बाद ही उसे फिर से मनुष्य योनि मिलती है। यदि कोई शादीशुदा महिला किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है, तो उसे भी नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और वह अगले जन्म में छिपकली, सांप या चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री से जबरदस्ती संबंध बनाता है, वह नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद किन्न के रूप में जन्म लेता है। जो लोग गालियां देते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उनका जन्म बकरे के रूप में होता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या करता है, गर्भपात करवाता है या गाय की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, उसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है और समाज के सामने उसे लज्जित करता है, उसका अगला जन्म कौन नामक पक्षी के रूप में होता है। जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, धर्म को मानता है, ईश्वर में श्रद्धा रखता है, पशुओं से प्रेम करता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, ऐसी आत्मा स्वर्ग को प्राप्त करती है और मोक्ष के द्वार खोलती है। मांस खाने वाले को अंगों की समस्या, शराब पीने वाले को काले दांत, ना खाने योग्य पदार्थ खाने वाले को जलोदर रोग, मीठा खाने वाले को गले की बीमारी और अशुद्ध दान देने वाले को कुष्ठ रोग होता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, जब हम अपने पापों के अनुसार नरक में सजा भोग लेते हैं, तो पुनर्जन्म में फिर सजा क्यों मिलती है? भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बताया, कई बार जीवात्मा के पाप इतने बड़े होते हैं कि उसे नरक में सजा भुगतनी ही पड़ती है, लेकिन वह बोझ अगले जन्म में भी साथ जाता है। जैसे किसी महिला से दुष्कर्म करने वाला अगले जन्म में किन्न के रूप में जन्म लेता है। जैसी करनी वैसी भरनी। पाप बड़ा है तो सजा लंबी और दुखद होगी, पाप हल्का है तो सजा भी कम।
मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यदि आप जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति चाहते हैं तो अच्छे कर्म करें, ईश्वर की भक्ति करें। अब आप मनुष्य योनि में हैं, पीछे किस योनि में जन्म हुआ था, ये जानने के लिए रात को बिस्तर पर जाते समय अपनी दिनचर्या को उल्टे क्रम में याद करें। ध्यान के साथ यह अभ्यास करते रहें। धीरे धीरे आपकी स्मृति शक्ति बढ़ेगी और पिछले जन्म की झलक मिलने लगेगी। मित्रों, ये साधना कठिन अवश्य है, परंतु योगियों के लिए सरल है। सम्मोहन क्रिया से भी पिछले जन्म को जाना जा सकता है। दोस्तों, हमारा आज का प्रस्तुति कैसा लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।